हेलो, मैं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में आरआरबी एसएससी के प्रीवियस ईयर के मोस्ट 19 इंपॉर्टेंट जीके जीएस मैथ्स रहेंगे। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। विशाखापट्टनम, कुर्नूल, अमरावती या हैदराबाद? क्या होगा न्यायिक राजधानी आंध्र प्रदेश का? 3 राजधानी है। ठीक है, हम पहला क्या पूछे? जुडिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल। ठीक है, कुर्नूल। ओके, और यही पूछ दे कि व्हाट इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है? तो अमरावती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, LEGISTATIVE। लेजिस्लेटिव का हिंदी क्या होता है? विधान, विधानमंडल या विधान, विधान। ठीक है, विधान काफी है। और पूछ दे कि व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? एग्जीक्यूटिव का हिंदी क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका या कार्यकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? व्हाट इज द, क्या बोले? व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम होगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, EXECUTIVE। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइए। ठीक है, पूछा जाएगा। और जो हैदराबाद है, कभी भी गलती से आंध्र प्रदेश में मत मारिएगा। अब ये तेलंगाना में हो गया। ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। ओके, नेक्स्ट। विच पीरियड फायर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रबिंग ऑफ स्टोन? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा या नहीं भी। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट। पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति किस काल में हुआ? पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल, न्यूलिथिक एज, नवपाषाण काल, चालकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल या मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल? देखिए, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है पैलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा। और न्यूलिथिक एज जो है वो किससे रिलेटेड है? तो देखिए, इसके काल में क्या हुआ? पहियों का आविष्कार होना शुरू हो गया। ठीक है, और फिर पशुओं का पालना। ठीक है, पहले तो कुत्ता को ही पहला पालतू पशु बनाया गया था। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। और जो चालकोलिथिक एज है, ये आपका उस वक्त ताम्र का जो औजार बनता था उससे रिलेटेड है। ठीक है, पत्थरों का औजार से फिर ताम्र के औजार पे चला गया था इन लोग। ठीक है, नेक्स्ट। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज? नाभिक में धागे जैसी संरचना किसकी होती है? सेल की, क्रोमोसोम की या जीन की? न्यूक्लियस मतलब नाभिक। ठीक है, सेल की होती है, क्रोमोसोम की या जीन की? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है क्रोमोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया है ग्रुप डी के एग्जाम में। नेक्स्ट। कारगम इज ए फोक डांस ऑफ विच स्टेट? कारगम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? फोक मतलब कल्चरल जो डांस होता है, या लोक नृत्य बोलिए, जैसे अपनी झारखंड का छऊ डांस हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक और फोक डांस क्या है? तो एक भरतनाट्यम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरला का क्या है? तो मोहिनी आट्टम है। ठीक है, मोहिनी आट्टम और एक कथकली है। आंध्र प्रदेश का क्या है? तो यागछन है और एक कुचिपुड़ी है। ठीक है, एक देखिए क्वेश्चन बता रहे इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जाता है कि बोडो लैंग्वेज जो है वो किस भारतीय राज्य का है? ठीक ना, तो ऑप्शन में रहेगा कभी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आसाम। तो आसाम मारिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है बोडो लैंग्वेज। नेक्स्ट। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल इज कॉल्ड एज? कोशिका में जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? काइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, क्रोमोसोम या न्यूक्लियोइड? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है काइटोप्लाज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस, काइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल इज? पादप कोशिका का निर्जीव भाग कौन सा है? सेल वाल, माइटोकॉन्ड्रिया, काइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस? देखिए, न्यूक्लियस, काइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया ये जीवित है। ठीक है, सेल वाल जीवित नहीं है, बाहरी परत में रहता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है सेल वाल। ठीक ना, सेल वाल।
द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको रट जाइएगा। ठीक है, लिपिड इज ए लिपिड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था ग्रुप डी के एग्जाम में। लिपिड क्या है? हार्मोन, एंजाइम, फैटी एसिड या एमिनो एसिड? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है लिपिड एक हार्मोन है। ठीक है, लिपिड एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल टेक प्लेस इन, कोशिका भित्ति में सामग्री का संश्लेषण होता है किसमें? डायक्टोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलियम में, ईआर में? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है डायक्टोसोम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डाइनोफ्लैगेलेट्स, डायटम्स, इग्लोनोइड्स आर इंक्लूडेड इन विच किंगडम? किसमें शामिल है ये सारे? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लगने वाला? प्रोटिस्टा लगने वाला है। ठीक है, प्रोटिस्टा लगेगा इसका। जिस एल्गी से जितने भी रिलेटेड है वो प्रोटिस्टा में जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा में जाएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा में जाएगा। ओके, और ये जो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बताया गया है ना, इसमें भी बताया गया है। एक सेकेंड देखिए प्रोटिस्टा में और क्या क्या आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा में और क्या क्या आता है? देखिए प्रोटिस्टा में आपका एक एल्गी आ गया। ठीक है, एल्गी आ गया। ओके, ठीक है, फिर कभी कभी पूछता है कि बैक्टीरिया, एमीबा और जो आपका पेरेन्काइमा जो है वो किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपका प्रोटोजोआ यानी प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। ठीक है, क्या क्या प्रोटिस्टा में आता है? एक एमीबा आता है। ठीक है, एमीबा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्या आता है? मोल्ड आता है। ठीक है, मोल्ड आता है। ठीक है, मोल्ड आता है, ईस्ट आता है। ठीक है, ठीक है, और एक आपका क्या बोलते हैं, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है यूबो बैक्टीरिया, आर्चिया बैक्टीरिया। एक सेकेंड ये गलत हम बोल रहे, थोड़ा पॉज हो गया। ठीक है, ये साइड में था, रुकिए। ये जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एमीबा, पेरेन्काइमा, मोल्ड जो है ये आपका प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, ये इस पे था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डाइनोफ्लैगेलेट, डायटम्स एंड यूग्नेलोइड्स आर इंक्लूड इन विच किंगडम? ठीक है, ये इससे रिलेटेड था। ठीक है, डायटम्स, यूग्नेनोइड्स, ठीक है, यूग्लेनोइड्स, ठीक है, यूग्लेनोइड्स और डाइनोफ्लैगनेट्स। ठीक है, और एक मोल्ड। ओके, उसके बाद आप यूग्लेनोइड्स को आप यूग्लेना भी कह सकते हैं। ठीक है, एमीबा, पेरेन्काइमा। ठीक है, ये सब आपका प्रोटिस्टा से रिलेटेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कभी कभी पूछ देगा कि अच्छा बताओ हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, 5 किंगडम वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया था? ठीक है, ये पूछेगा तो क्या मारिएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर, व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, व्हिटकर है। ठीक है, व्हिटकर, WHITAKER, व्हिटकर, रॉबर्ट व्हिटकर। ठीक है, रॉबर्ट व्हिटकर, रॉबर्ट व्हिटकर। ठीक है, रॉबर्ट व्हिटकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या था उसमें? मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, एनिमलिया था, प्लांटिया था और फंगी था। ठीक है, और कभी कभी पूछ दे कि अच्छा बताओ कि हु प्रपोज टू किंगडम क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो उसमें आपका आंसर होगा कार्लोस लेनियस। ठीक है, कार्लोस लेनियस, कार्लोस लेनियस। ठीक है, कार्लोस लेनियस। और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है? तो आपका अर्नेस्ट हेक्कल से। ठीक है, अर्नेस्ट हेक्कल से। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछे तो केपलैंड है उसका। ठीक है, कोपलैंड, कोपलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, पर आपका मेन जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, व्हिटकर। ठीक है, व्हिटकर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा पूछ दे कि बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम किससे संबंधित है, ठीक है। द्विपादक नामकरण प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मारिएगा कार्ल्स लिनियस, ठीक है, कार्ल्स लिनियस, ठीक है, कार्ल्स लिनियस पूछा गया था, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं बाइनोमियल नोमेनकल्चर, ठीक है, नोमेनकल्चर NOMENCLATURE, ठीक है, कल्चर, नोमेनकल्चर, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका कार्ल लिनियस से है, ठीक है, कार्लोस लिनियस बोलिए, LINNEUES, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट, और ये देखिए इसमें क्या इसने एक कोड रखा था, ठीक है। प्लांट को इसने नाम दिया था, साइंटिफिक नाम दिया था जेनस, ठीक है। जो लेनियस था ये पूछा गया इसीलिए बता रहे, ठीक है। इसने क्या किया था, प्लांट का साइंटिफिक नाम दिया था, क्या चीज, प्लांट का साइंटिफिक नाम दिया था जेनस, ठीक है, GUNUS, जेनस प्लांट का, ठीक है। और एनिमल का साइंटिफिक नाम दिया था क्या, स्पेसीज, ठीक है, स्पेसीज पूछ देगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट, और एक देख लीजिए जो अर्नेस्ट हेकल बताएं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का जो जनक है या प्रपोज किया था वो अर्नेस्ट हेकल है, ठीक है। और उसने क्या किया था, इकोलॉजी शब्द का गढ़ किया था, इकोलॉजी शब्द का किसने नाम लिया था या गढ़ा था, तो अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। और इसका महत्व कौन दिया था, तो रेटर ने दिया था, ठीक है। ये सब पढ़ लीजिएगा, पूछा जाएगा। हाँ ये दूसरा क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, अर्चिया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किससे रिलेटेड है, जितना बैक्टीरिया ये है जो ये आपका मोनेरा से रिलेटेड है, ठीक है, मोनेरा से रिलेटेड है, ओके, मोनेरा से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, आयतन तापमान के सीधे अनुपातिक या किस से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है या किस कानून के अनुसार है, ठीक है, कानून बोलिए या अकॉर्डिंग टू विच लॉ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार पूछा गया था, ठीक है। जो पूछता है हम डाल देते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स लॉ, ठीक है, चार्ल्स लॉ होगा, ठीक है, क्या होगा, चार्ल्स लॉ होगा, ठीक है, चार्ल्स लॉ होगा, ओके। नेक्स्ट, व्हेन द प्रेशर ऑन गैस इंक्रीज वॉल्यूम विल बी एब्सोल्युटली डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, अब वहां पर क्या बोला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वॉल्यूम, और यहाँ क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है बोवेल्स लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रट जाइएगा, ओके, रट जाइएगा, समझिए, ठीक है, समझिए, ओके। नेक्स्ट, एक एवोगैड्रो, ये है एवोगैड्रो, ये लॉ है, ठीक है। ये आपका किससे है, कभी थ्योरी पूछ दे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एवोगैड्रो प्रिंसिपल से रिलेटेड है, ठीक है, ये मारिएगा, ओके। चार्ल्स लॉ में क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ बॉयल्स लॉ में क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में से भी पूछा जाता है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, कब था, 1 अप्रैल 1973, ठीक है। देखिए पूरब में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, दीपू होगा, तमांग होगा, नरेंग होगा या कीबिथू होगा, कीबिथू, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है कीबिथू, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज कीबिथू, ठीक है। और आपका पूछ दे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज, ठीक है, पश्चिमी का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है आपका गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, ठीक है, गुहार मोती, जो कि कच्छ में, गुजरात में, ठीक है, कच्छ में है, गुजरात में, ठीक है। इंदिरा पुल तो सबको पता है, सबसे ऊपर वाला बिंदु यानी जम्मू कश्मीर तरफ जो है, और इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे लास्ट में है, ठीक है, तमिलनाडु एरिया में, ओके। नेक्स्ट,
द रूट ऑफ योगा इज फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास, किस वेदास में योगा का शब्द है? इम्पोर्टेंट है या नहीं भी, पर इजी है, ठीक है। ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, सब मारिएगा ऋग्वेद, जादू टोना अथर्ववेद, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। यजुर्वेद जो है, समवेद में क्या है? ज्ञात्री मंत्र है, ठीक है, समवेद में क्या है? ज्ञात्री मंत्र है। और यजुर्वेद में आपका क्या था? जो भी होगा, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का क्या कहा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द होली बुक ऑफ जैनिज्म? अगामस, अगाम होगा या त्रिपटक होगा या दोनों होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है अगाम, ठीक है, अगामस, अगामस, इंग्लिश में अगामस बोलता है या उसमें अगामा, ठीक है, अगामा। जो त्रिपटक है ये आपका बौद्ध से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, बुद्धिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज लोकेटेड ब्लू माउंटेन फाउंड गुई पीक? ठीक है, ये कहाँ पे है? ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? सबको पता होना चाहिए, मिजोरम होगा, ठीक है, इजी था। कैमूर की पहाड़ियाँ बिहार में। एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसिस इन, देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टलम, ठीक है, रेक्टिकलम, 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 ठीक है, ये होगा। लिपिड मोलिक्यूल्स इन ए सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, देखिए सब पूछा जा सकता है या नहीं भी, ठीक है, पर ग्रुप डी के एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर लगने वाला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकलम, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टेंड्स टू हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट कैन टेक अप टू 90% ऑफ सेल वॉल्यूम? देखिए इसका करेक्ट आंसर लगने वाला प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, द ऑब्जेक्ट इज, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु भार कहलाता है। ये तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है, ये 4 बार पूछा हुआ है, ठीक है, एलएपी ग्रुप डी मिलाकर। वेट, ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन, सबको पता होना चाहिए, इंडोस्कोपी में यूज होता है, ठीक है। ऑप्टिक फाइबर प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे काम करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पता नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच रिवर इज ओरिजिनेट फ्रॉम बोकारो ग्लेशियर? ये आपका नेवी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। बोकारो ग्लेशियर से कौन सा रिवर निकलता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है इंदुस, ठीक है, इंदु रिवर निकलता है, ठीक है। बोकारो ग्लेशियर से कौन सा निकलता है? तो इंदु रिवर निकलता है, ठीक है, इंदु रिवर निकलता है। और ये कहाँ पे है बोकारो ग्लेशियर? तो ये आपका तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। और देख लीजिए, जो इंदु रिवर है उसको हम लायन माउथ भी कहते हैं, ठीक है, लायन माउथ भी कहते हैं, ठीक है। पूछेगा कि लायन माउथ किस रिवर को कहा जाता है? ठीक है, लायन माउथ, ठीक है, वो हम किसको कहेंगे? इंदु रिवर को कहेंगे, ठीक है। या सिंगी खम्बान, सिंगी खम्बान, ठीक है, सिंगी खम्बान, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, पूछ देगा कभी भी। सिंगी खम्बान, KHAMBAN, ठीक है, खम्बान, ठीक है, ओके। और जो चेनाब नदी क्या एक रावी नदी बच गया ना, रावी नदी जो है वो कहाँ से निकलता है? तो हिमालय से, पर्वत से निकलता है, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से, यही मारिएगा, ठीक है, जो भी रहे। और चेनाब जो नदी है वो भी आपका हिमालय तरफ से ही निकलता है, ठीक है। गंगा तो सबको पता है गंगोत्री से निकलता है, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट से। और यमुना भी सबको पता होना चाहिए, यमुनोत्री से निकलता है उत्तराखंड से, ठीक है। गंगा यमुना दोनों उत्तराखंड से ही निकलता है, ठीक है। एगो 12 लच्छा ला पास है, ठीक ना, इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये भूलिएगा मत, ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में। 12, ठीक है, लच्छा, LACHA, 12 लच्छा ला पास, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो सतलज रिवर है ये आपका माउंट कैलाश से निकल रहा है, ठीक है, माउंट सरोवर लेक से, ठीक है। सतलज जो है ये कहाँ से निकलता है?
सतलज, माउंट कैलाश, कैलाश, ठीक है, कैलाश, जो कि कहाँ पे है, मानसरोवर लेक में है, मानसरोवर, ठीक है, MANSARVER लेक। ओके, नेक्स्ट, वेयर इज खरमानसा रिवर ओरिजिन। खरमानसा रिवर कहाँ है, ऐसा ऐसा वर्ड याद करना चाहिए, ठीक है, पूछा जाता है। इजी तो सब पढ़ के जाते हैं, पर हार्ड उतना नहीं कोई पढ़ता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला बिहार, ठीक है, बिहार, बिहार कैमूर जिला से। ओके, अब देखिए गेंगुआर फेस्टिवल जो है ये किस राज्य से संबंधित है। गेंगुआर फेस्टिवल जो है किस राज्य से संबंधित है। देखिए ये आपका राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से है, शिव पार्वती जी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, और एक लोसांग जो है वो आपका कहाँ से, ये तो पूछा जाता है, ठीक है, सबको पता है। जो लोसांग जो त्यौहार होता है ये कहाँ का है, लोसांग। लोसांग हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, लोसांग, देख लीजिएगा आप, सांग, ठीक है, लोसांग, और इंग्लिश में हम इस तरह लिखते हैं लोसुंग लिखते हैं, लोसुंग, ठीक है। ये आपका कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम से, ठीक है, सिक्किम का कोई त्यौहार है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक लोसर होता है, ठीक है, लोसर, ये आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लोसर पूछ देगा कहाँ से रिलेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, फेस्टिवल है, त्यौहार है लोसर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का। कहीं कहीं सिक्किम में भी मनाया जाता है और कहीं कहीं तिब्बत में भी मनाया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सेल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सेल थ्योरी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमको लगता है 4-5 बार पूछ दिया होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है, क्या नाम है यार, सेलिडेन एंड स्वान, ठीक है, सेलिडेन एंड स्वान, ये दोनों है, ठीक है। सेल थ्योरी का प्रस्तावित किसने किया था, तो सेलिडेन एंड स्वान, ठीक है, सेलिडेन एंड स्वान। और एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पूछ देगा कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, सेल का डिस्कवर, ठीक है, सेल का डिस्कवर माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखा था सेल को, वो किसने देखा था, ठीक है, ये पूछेगा, ठीक है, ठीक है। ओके, इस तरह पूछेगा, सेल डिस्कवर यूजिंग ए माइक्रोस्कोप बाय हुम, ठीक है, किसके द्वारा देखा गया था माइक्रोस्कोप से सेल को पहली बार, ठीक ना, ये पूछ देगा। तो ये आपका रॉबर्ट हुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोलते हैं। 1665 में इसका डिस्कवर हुआ था, ठीक है, 1665 में सेल का, ठीक है। सेल थ्योरी अलग है और सेल अलग है, ठीक है। सेल थ्योरी का प्रपोज किसने किया था, तो सेलिडेन एंड स्वान ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और रॉबर्ट हुक 1665 में सेल का डिस्कवर किया था, डेट भी पूछ देता है आजकल, ठीक है। और ये तो पता है रॉबर्ट ब्राउन किससे रिलेटेड है, तो न्यूक्लियस ऑफ सेल, ठीक है, नाभिक, सेल के नाभिक से रिलेटेड, ठीक है। सेल में जो नाभिक आविष्कार किया था वो किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने। और ये जो स्वान जो है, स्वान, ये आपका 1839 में सेल थ्योरी दिया था, ठीक है, 1839, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 1665 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1665 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के साथ रॉबर्ट हुक देखा था सेल को, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अरे यहाँ तो दिया हुआ था क्वेश्चन, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। किस मुगल बादशाह के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू सेना थे, पता होना चाहिए सबको। औरंगजेब, औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है। ओके, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल सीढ़ीदार स्टैंड वाला स्टेडियम किससे रिलेटेड है, कहाँ पे पाया गया था, ठीक है, धोलवीरा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, या राखी गढ़ी से, राखी गढ़ी से।
देखिए सीढ़ीदार वाला जो स्टैंड है वो आपका पाया गया था ढोलवीरा से, ठीक है, ढोलवीरा से पाया गया था। कहाँ से पाया गया था? तो ढोलवीरा से पाया गया था, ठीक है, ढोलवीरा से पाया गया था, ठीक है। ढोलवीरा कहाँ पे? तो ढोलवीरा आपका कच्छ, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, CKUTCH, ठीक है, कच्छ गुजरात में। लोथल भी कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, ओके। और राखीगढ़ी जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो सबको पता है, अभी ये पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, A seal is depicting mother goddess with plant growing from the womb has been found from गर्भ से उगने वाले पौधे के साथ देवी माँ की चित्रित करने वाली एक मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, धोलवीरा से या लोथल से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गॉडेस मदर आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, हड़प्पा से, ओके, हड़प्पा से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हम बोले थे ना आगे मिलेगा। इंदू वैली सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है? तो इंदू वैली सिविलाइजेशन किससे रिलेटेड है? देखिए इंदू वैली सिविलाइजेशन जो है ये आपका ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रॉन्ज एज दे दे, नहीं तो प्रोटो हिस्टोरिकल दे दे, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल नहीं तो ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज। प्री हिस्टोरिकल मत मारिएगा, ठीक है, या चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज दे दे, ब्रॉन्ज एज दे दे या प्रोटो हिस्टोरिकल दे दे, यही तीन होगा, ठीक ना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सील्स वेर मोस्ट कॉमन इन इंदू वैली सिविलाइजेशन? किस टाइप का मोहर लगभग सब एक जैसा वहाँ मिलता था? सील्स जो कॉइन्स क्या होते हैं यार उसको, देखिए आप देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्वाड्रेट होगा, ठीक है, क्वाड्रेट है, ठीक है, क्वाड्रेट टाइप का मतलब लगभग मिलता था, ठीक है, क्वाड्रेट, ओके। नेक्स्ट, ए क्ले मॉडल ऑफ प्लग हैज बीन फाउंड फ्रॉम, जो प्लग जो खेती वाला हल जो होता था ना वो कहाँ से मिला था? मिट्टी का, ठीक है, हल कहाँ पे मिला था? मेथाल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, ये बनवाली या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा, कहाँ मिला था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बनवाली में मिला था, ठीक है, बनवाली में, ठीक है, बनवाली में मिला था, ठीक है, फतेहाबाद में, ठीक है, अभी फतेहाबाद बोल सकते हैं, जो कि अभी कहाँ पे? हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा है। बनवाली कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि किस संशोधन के तहत की गई थी? सीमा समझौता किस संशोधन के तहत किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच? ये 100वां, ठीक है, 100वां संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच भू सीमा संधि हुई थी, ठीक है। और वो कब हुई थी? 2015, ठीक है, पूछ देगा 2015 में, ओके। 100वां, और जो 101 है ये किससे रिलेटेड है? 101 किससे रिलेटेड है? तो सबको पता होना चाहिए 101 आपका किससे रिलेटेड है? जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। 101 आपका किससे रिलेटेड है? तो 101 आपका जीएसटी से रिलेटेड है, ठीक है। और 103 आपका किससे रिलेटेड है? तो ईडब्ल्यूएस से है, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस ना, ईडब्ल्यूएस जो एक जनरल का जो सेकेंड नंबर पे नहीं था, जो छूट दिया गया था, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, समझे। उसके बाद जो 104 है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका एनसीबीसी से रिलेटेड है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, इससे रिलेटेड है, ओके। और ये सबको पता है ना, ये जीएसटी कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017। ईडब्ल्यूएस कब इंट्रोड्यूस किया था? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कब इंट्रोड्यूस किया था? 2019 में, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देख लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है, ठीक है, 103 से। और 101 आपका किससे रिलेटेड है? बता दिए, जीएसटी से। और 104 एनसीबीसी से रिलेटेड, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ओके। देख लीजिएगा, ये सब पूछा जाता है।
इसमें क्या 104 में क्या था, लोक राज्यसभा जो विधानसभा में SC ST का सीट का आरक्षण था, क्या था देख लीजिए एक बार। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, मध्य प्रदेश नहीं, पंचमहल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पंचमहल होगा, ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर है, ठीक है, पंचमहल की तरह लगता था, ठीक है, बौद्ध विहार, ठीक है, पंचमहल, पंचमहल फतेहपुर सीकरी के किले में है, ठीक है, पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के किले में, ठीक है। उसके बाद क्या है, नवराज त्योहार कहाँ से लिया गया था? मंगोल मत मारिएगा, ठीक है, नवराज त्योहार आपका पारसियों से लिया गया, ठीक है, मंगोल नहीं होगा। विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी पर्सियन, ठीक है, पर्सियन में कौन सा अपना क्या बोलते उसको आत्मकथा लिखा था, ठीक है, पर्सियन लैंग्वेज में या पारसी लैंग्वेज में, ठीक है, कौन बादशाह लिखा था? खुद का ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद का अपने बारे में लिखना, ठीक है। हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब या बाबर, क्या होगा? फारसी में देखिए कौन सा लिखा था, फारसी में आपका हुमायूं नहीं, गुलबदन बेगम लिखी थी, ठीक है, जहांगीर, तुजुके जहांगीर और औरंगजेब, हाँ तुजुके जहांगीर, जहांगीर जो था वो अपना फारसी लैंग्वेज में लिखा था, ठीक है, और जो अकबर है सॉरी बाबर जो है ये आपका कौन सा लैंग्वेज में लिखा था? तो ये आपका तुर्की में लिखा था, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद का अपने बारे में लिखना, ठीक है ना, खुद का अपने बारे में लिखना। जो बाबर था ये तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है, बाबर जो था तुर्की भाषा में लिखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुजुके जहांगीरी क्या आत्मकथा है, ठीक है, जो कि फारसी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? देखिए धर्मत का युद्ध 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब दारा सिक्कों के बीच में, जो कि क्या बोलते हैं शाहजहां जो थे वो बीमार थे, ठीक है, उनके 4 बेटा थे, शायद अपना संपत्ति के लिए लड़ रहे होंगे, ठीक है। धर्मत का युद्ध वही है, दारा सिक्कों और औरंगजेब के बीच लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ मुद्र राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्ता? देवी चंद्रगुप्तम ये आपका RRB क्या बोलते हैं NTPC में पूछा गया था, ठीक है। मुद्र राक्षस इजी था, देवी चंद्रगुप्त आपको किताब में कहीं नहीं मिलता था, ठीक है, पर ये पूछा गया था देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, या इसके ऑथर कौन थे? तो ये आपका विशाखा दत्त होता, ठीक है, विशाखा दत्त होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर कहाँ मनाया जाता है? तो हम बताए थे पहले हिमाचल प्रदेश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सिक्किम में भी मनाया जाता है, ठीक है, और तिब्बत एरिया में भी मनाया जाता है, और लसुंग जो है वो सिक्किम में भी मनाया जाता है, लोसांग सिक्किम में भी मनाया जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, व्यास तो सबको पता है, महाभारत भगवत गीता ये सब लिखा था वेद व्यास, ठीक है, और शूद्रक मृच्छ काटम, क्या उसको बोलते हैं, मृच्छा काटम बोलना भूल गए थे, मृच्छा काटम, ठीक है, शूद्रक। और एक क्या लिखा था पता नहीं, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जाट जाटिन किस राज्य से रिलेटेड है? जाट जाटिन जो नृत्य है वो किस राज्य से रिलेटेड है? तो नॉर्थ बिहार से, ठीक है, नॉर्थ बिहार, ठीक है, झारखंड में भी होता है। लोसांग त्योहार जो वहां हम बताए थे, ठीक है, ये तो पता है सिक्किम में, ठीक है। नेक्स्ट, सिंघे खाबा, अरे क्या यार, खाबास, सिंघे खाबास किस प्रदेश का त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका SSC CGL में पूछा गया था, ठीक है। अब जिक्के तो जिक्के है, कहीं का भी वो रहे। देखिए सिंघे खाबास आपका जम्मू कश्मीर से, ठीक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर से सिंघे खाबास, ठीक है, जम्मू कश्मीर से। बिलग्राम का युद्ध यानी चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह के मध्य कब हुआ था? ठीक है, कब हुआ था?
जिसके कारण जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया। बिलग्राम का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये तो बाद में बताइए, पहले पूछ देता है कि बिलग्राम का युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था, ठीक है। हुमायूं हार गया था और फिर उसको देश से छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था, ठीक है। चौसा का युद्ध बोलिए या बिलग्राम का युद्ध, ये आपका 1540 में हुआ था, ठीक है। 1540 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। 1540 में, 1564 में तालीकोट, ठीक है। और रायचूर क्या 1520 में क्या क्या यार लिखा गया था, ठीक है। आप ये बिलग्राम इंपॉर्टेंट है, चौसा का युद्ध है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 1540 में, ठीक है। The 91 amendment of the Constitution place a restriction on the size of Council of Ministers not to exceed 10% of the total membership of the लोक सभा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड पुलिस में पूछा गया था, ठीक है। संविधान का 51वां संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार का प्रतिबंध लगाता है जो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15% होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न के आंसर करेक्ट है, ठीक है। पीटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है जहांगीर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। किस ग्रंथ को पंचम वेद कहा जाता है, तो महाभारत को कहा जाता है, ठीक है। महाभारत को कहा जाता है। एक सेकंड रुकिए, इधर देख लीजिए ये वाला, ये जो 1784 है ये आपका बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार से रिलेटेड है, ठीक है। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब वार खत्म हुआ था तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इससे रिलेटेड है, ठीक है। 1784 बैटल ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर, मैंगलोर, ठीक है। मैंगलोर कर्नाटका, ओके। और जो तालीकोट है ये आपका कहाँ पे है, कर्नाटका में है। इसमें क्या हुआ था, तालीकोट का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो दक्कन सल्तनत और विजयनगर अंपायर के बीच में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए 14 बैंक 4 आ रहा और यहाँ चौथा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चौथा पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, ठीक है। और चौथा पंचवर्षीय योजना में क्या क्या किया गया था पता होना चाहिए। देखिए चौथा पंचवर्षीय योजना में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। यही लगता है इम्पोर्टेंट ही है, यही इम्पोर्टेंट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे देखते हैं मिलता है कि नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे भारत में हरित क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो हरित क्रांति जो था ये आपका थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, ठीक है। तीसरा होगा, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था और इसी समय में आपका 2 वार हुआ था और एक अकाल आया था, सूखा पड़ा था। एक 1962 में भारत चीन के बीच में, 1965 भारत और पाकिस्तान के बीच में और 1966 में सूखा आया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1966 में ड्राउट बोलते हैं, ठीक है। ड्राउट मतलब सूखा आया था, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मतलब जब तीसरी पंचवर्षीय योजना था उसी समय आया हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस रट जाइए। पहला पंचवर्षीय योजना तो पता है ना कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हुआ था, ठीक है। मतलब हर 5-5 वर्ष पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, और क्या रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तीसरा में तो पता है ये उद्योग लाया गया था, जिसमें तीसरा में क्या क्या हुआ था, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर सेल को स्थापित किया गया था, ये सबको पता होना चाहिए। सॉरी तीसरा में नहीं, दूसरा वाला में, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर का स्थापना हुआ था, ठीक है। और हीराकुंड, दामोदर नदी, भांगड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये सब प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इसको स्थापना किया गया था, ठीक है। ये सब याद रहना चाहिए, कभी पूछ दे, ठीक, पूछ देगा क्वेश्चन में। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो 3 क्वेश्चन है, ठीक है।
20 पॉइंट प्रोग्राम TPP 1975 को, ठीक है, गरीबी हटाओ, मतलब उसी वक्त हुआ था 1975 को, गरीबी हटाओ अभियान। और रोलिंग प्लान 1978 किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? पता होना चाहिए, पांचवा, ठीक है, पांचवा के तहत। और रोलिंग प्लान जो है ये किसने लाया था? तो मोरारजी देसाई ने लाया था, ठीक है। मोरारजी जब सत्ता में आ गए थे तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना को हटाकर रोलिंग प्लान, मतलब 1 ईयर्स पे ऐसा कुछ लाए थे, ठीक है, देख लीजिएगा। रोलिंग प्लान बोलेगा तो मोरारजी देसाई से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी इंदिरा गांधी थी उससे पहले, 1978 से पहले। केंडोलिम बीच भारत के किस राज्य में है? गोवा में है, ठीक है। केंडोलिम बीच कहाँ पे? भारत के किस राज्य में है? गोवा में है, ठीक है, गोवा में है। ओके, केंडोलिम बीच कहाँ पे है? गोवा में है। द वैल्यू ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम इज, माइक्रोन में बताना, तो माइक्रोन में हम क्या बताएंगे? 10⁻⁻⁴ का। और ये 10 जो 10 है ये आपका मीटर में है, ठीक है, मीटर में। ओके, ये मीटर में है, मीटर में है। और ये जो है माइक्रोन में है, ठीक है। नेक्स्ट 10-15 जो है वो नैनो है, नैनोमीटर ऐसा कुछ है, ठीक है, देख लीजिएगा। इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पास हुआ था? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका 1980 होगा, ठीक होगा, या इनेक्टेड या पास्ट, कुछ भी बोलिए, 1980 होगा, ठीक है। यही उसकी जगह पूछ दे कि बायोडिवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन, बायोडिवर्सिटी एक्ट मतलब जैव विविधता, जैव विविधता ऐसा कुछ होता है, ठीक है, पारित कब हुआ था? तो ये आपका बायोडिवर्सिटी एक्ट जो था, बायोडिवर्सिटी एक्ट, ठीक है, वर्सिटी एक्ट लिख लीजिएगा, आपका ये 2002 में पास हुआ था, ठीक है, 2002 में पास हुआ था। द गैस लिबरेटेड बाय हीटिंग पोटासियम परमानेंट, क्या है यार, परमानेंगनेट, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मत मारिएगा, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, KMnO4। व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है, आपका JEE में पूछा गया है, LP में, ग्रुप डी में, सब में पूछा गया है, ठीक है, ब्लू होता है, ठीक है। एलोट्रोप ऑफ, ये क्या है? एलोट्रोप है, ठीक है, ओजोन एलोट्रोप है। O3 होता है ना इसका, पता नहीं, O3 होता है। विच मेटल इज कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, द मेटल ऑफ होप? मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है? पता होना चाहिए, यूरेनियम को कहा जाता है मेटल ऑफ होप, ठीक है। अच्छा, मेटल ऑफ फ्यूचर बोल दे कि मेटल ऑफ फ्यूचर क्या होता है? मेटल ऑफ फ्यूचर, तो मेटल ऑफ फ्यूचर आपका होगा क्या? टाइटेनियम होगा, ठीक है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम होगा, मेटल ऑफ फ्यूचर टाइटेनियम होगा। और मेटल ऑफ फियर प्लूटोनियम को कहा जाता है, ठीक है, मेटल ऑफ फियर, ठीक है, मेटल ऑफ फियर प्लूटोनियम को कहा जाता है। रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक, ठीक है, लाइफ सेविंग मेटल, लाइफ सेविंग मेटल किसको कहते हैं? लाइफ सेविंग मेटल किसको कहते हैं? लाइफ सेविंग मेटल रेडियम को कहते हैं, ठीक है, रेडियम को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु इम्पोज टैक्स? टैक्स को कौन लगाता है? पता होना चाहिए सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किसके समांतर होकर गुजरती है? पता होना चाहिए सबको, 180 देशांतर, ठीक है, पूरब पश्चिमी, ठीक है। मर्सिडीज कप किससे रिलेटेड है? टेनिस से, ठीक है, टेनिस से, मर्सिडीज कप टेनिस से रिलेटेड है। वेयर इज द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी सिचुएटेड? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद। वेयर इज द पालघाट पास सिचुएटेड? पालघाट आपका तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉम्बडिला, शिप किला, ऐसा ऐसा बहुत सारा है पास। अच्छा, वो सब तो दर्रा है, वही पास होता है, दर्रा मतलब पीरपांजल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? पता होना चाहिए, क्रीमियन वार से, ठीक है, SSC का क्वेश्चन है। इन विच ईयर द करेंसी वाज डिवैल्यूएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? ये जिंदगी भर पूछेगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका लगने वाला है 1949, ठीक है। ये जब नहीं होगा तो 1966 और सेकेंड में 1991 दे दीजिएगा, ठीक है।
ऐसे 1949 अभी मार है, ठीक है। 1990 किसी किसी में 1966 दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है। ये दूसरे बार में हुआ था, ठीक है, सेकेंड बार में हुआ था, ठीक है, सेकेंड में हुआ था। अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष हुआ था, तो 1966, और दूसरा में अवमूल्यन दूसरे बार कब हुआ था, तो 1991 में। ऐसे बुक में दिया हुआ था 1949। मतलब उतना हार्ड नहीं पूछेगा, एक बार कोई पूछेगा, ठीक है, कब हुआ था, तो 1966 देगा या 1991 देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या 1949 देगा, तीनों में से कोई एक ही देगा। द मेन, देखिए ऐसे तो बोलता है कि कितने बार हुआ था, तो बहुत सारे किताब में दिया 2 बार, पर बहुत जगह दिया हुआ 3 बार, ठीक है। 2 बार किस किस में दिया हुआ, 1966 और 1991 दिया, बहुत में दिया 1949 दिया हुआ, तब 3 बार हो जा रहा। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, द मेन सोर्स ऑफ नेप्थालिनिस, कोल तार होगा, ठीक है, कोल तार होगा, ओके। अच्छा, ये असफुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ये सब नाम याद रख लीजिएगा। राजेंद्र लहरी किससे रिलेटेड है, तो काका कोरी कॉन्स्पायरेसी केस से रिलेटेड है, ठीक है, जो काका कोरी ट्रेन को लूटा गया था उससे रिलेटेड है, ठीक है। 1 रुपया के नोट में किसका साइन होता है, पता होना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। अब बाकी मैथ यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, the ratio of efficiency of A, B, C 253 on the working together, all three of them can complete work in 27 days. In how many days will both B and C together complete the 4/9 part of that work? ठीक है, बोलता है A, B, C की क्षमता का रेशियो 253 दिया हुआ है, एक साथ काम करने पर ये तीनों 27 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। बी सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 भाग को कितने दिन में करेंगे, मतलब वो काम जो काम निकलेगा उसका 4/9 भाग कितना दिन में करेगा, ये बोला। तो एकदम सिंपल तरीका से बताएंगे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, आरआरबी का है। तो देखिए, ए बी सी का क्षमता कितना दिया, रेशियो 2 + 5 + 3, एकदम ट्रिक्स बता रहे, ठीक है। मान के चलिए लोग 27 दिन तक काम करता है, क्या बोला था, एक साथ काम करने पर ये तीनों 27 दिनों में काम को पूरा कर सकता है, तो यानी 27 दिन तक काम करता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 270 हो गया, 5 3 8 + 2 10, 10 गुने 27 कितना हो गया, 270 हो गया, ओके। ये मेरा क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया, ठीक है। अब बोलता है बी सी दोनों मिलकर उस काम को 4/9 भाग को कितना दिन में करेगा, मतलब इस काम को 270 का जो 4/9 भाग है कितना दिन में करेगा। तो सिंपल है, ठीक है, 270 बी सी का कितना था, 5 3 था, बटा 8 कर देंगे, तब ना इसका काम निकलेगा, इनटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4/9 भाग था। एकदम सिंपल तरीका बता दे, ज़्यादा एक पेज वाला नहीं, ठीक है। अब हम ये करते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ठीक है। 4 का 4, 4 दूनी 8, 9 का 9, 18, 9 तिया 27, 30, और डिवाइड दे दीजिए 30 को 2 से, कितना हो गया 15, यानी 15 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, 15 दिन होगा, ओके, 15 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 दिन, ए और बी मिलकर 12 दिन में करता है, बी सी मिलकर एक काम को 15 दिन में करेगा, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट 15 डेज, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंसी एस सी, ठीक है, ए की क्षमता 2 गुना है सी से, ठीक है। देन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द वर्क, ए अकेला कितना दिन में करेगा, एकदम सिंपल बताएंगे, ठीक है, ट्रिकी से। यहाँ लिख लीजिए ए और यहाँ लिख लीजिए सी, ए का क्षमता क्या है, 2 गुना है सी से, तो सी का 1, ओके। ए बी का कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिन में करेगा एक काम को, 1/12 करेगा, प्लस दे दीजिए, फिर बी सी एक काम को कितना दिन में करेगा, 1/15 करेगा बी सी, ठीक है, ओके। हम एलसीएम लेंगे पहले लोग का, 12 5 60, 15 चौके 60, ठीक है, 60 आ रहा है एलसीएम, 12 5 60, 15 चौके 60, प्लस लिखिए या कुछ भी लिखिए, कोई मतलब नहीं। तो यानी ए बी का कितना निकल गया, ए बी का 5 निकल गया, बी सी का कितना निकल गया, 4 निकल गया, ए का 2 निकल गया, सी का 1 निकल गया, यानी ए का क्षमता 2 है, सी का क्षमता 1 है, हमको बी का खाली क्षमता निकालना है, ठीक है। तब हमारा ए का एलोन काम निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं, ए बी है तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस ए, यानी 5 से 2 जाएगा तो क्या होगा 3 होगा, यानी बी का क्षमता निकल गया 3, ए का क्षमता निकल गया 2 और सी का क्षमता निकल गया 1, ठीक है, निकल गया, ओके। हमको ए का काम निकालना था, ए का काम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, ए का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 गुने 60/3,
टोटल जो क्षमता आया था उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। 2 3 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। नीचे 6 यानी 6 का 6 हो गया, यानी आपका 20 आंसर आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 20 आएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 20 आएगा, ओके। यहाँ हम 20 लिख देते हैं। सही किए थे ना। ए एलोन कितना दिन में एक अकेला काम करेगा? ए अकेला कितना दिन में काम करेगा? सॉरी, ए अकेला कितना दिन में काम करेगा? हमको ए का बोला है, ठीक है। ए का बोला है, अरे गलत कर दिए। टोटल जो वर्क आया था 60 आया था, ठीक है। ए का कितना क्षमता था? 2 था, 2 से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। 60 को 2 से डिवाइड दे दीजिए यानी 30, यानी ए जो है अकेला 30 दिन में काम करेगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ए एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करते हुए 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। बी उसी कार्य को प्रतिदिन 10 घंटा कार्य करके 8 दिन में पूरा करता है। यदि ए और बी एक साथ 6 घंटा प्रतिदिन मिलकर कार्य करे तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बनाने पे है। यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी। ए एक काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन करता है, ठीक है। 1/15 8 घंटा करता है, कंटिन्यू, ओके। प्लस का साइन देंगे। बी किसी काम को एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 8 करेगा, 1/8, ठीक है। 10 घंटा कंटिन्यू करेगा, ओके। 10 घंटा कंटिन्यू करेगा तो कितना हो गया? 15/8 कितना हो गया? 15/8 हो गया। 8 बजे 40 का 0 8 का 8 यानी 12 120, 1/120 और यहाँ 80, ठीक है। 120 और 80 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 8 का 16 आती है 24, 12 का 12 12 24 यानी 240 एलसीएम आएगा, ठीक है। 240 एलसीएम आएगा, ठीक है। 240 को 120 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 2 होगा। 2 क्या करते हैं? ऊपर में लिख देते हैं 1 × 2 यानी 2 प्लस का साइन देंगे, ठीक है। 8 9 80 0, 8 का 16 आती है 24, 3 आया, डिवाइड करके 3 आया। 3 को क्या करेंगे? 1 से ऊपर में इंटू कर देंगे, 3 आ गया, यानी कितना हो गया? 3 तो 5 और 6 घंटा क्या करता है? प्रतिदिन मिलकर कार्य करता है, ठीक है। तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? तो क्षमता के साथ क्या करते हैं? इंटू कर देते हैं। प्रतिदिन जो मिलकर कार्य करता है दोनों मिलकर तो 6 और इधर कितना? 5 5 6 के 30 यानी 30/240, ठीक है। 0 0 कट गया, 3 8 24 यानी 1/8। अब उसको 8 को ऊपर ले जाएंगे तो यानी कार्य 8 दिन में पूरा होगा, ठीक है। कार्य 8 दिन में पूरा होगा यानी 8 आंसर है, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ए बी सी का एफिशिएंसी दिया है 2 3 4। ए सी जो है अल्टरनेट काम करता है, ठीक है। ए सी जो है क्या करता है? एकांतर काम करता है, मतलब अल्टरनेट काम करता है। और बी जो है पूरा दिन करता है, ठीक है। 10 दिन में पूरा काम करता है। बी सभी दिन में कार्य करता है और काम कुल 10 दिन में पूरा होता है, यानी 10 दिन का काम था, ठीक है। ए सी क्या करता है? अल्टरनेट करता है और बी कंटिन्यू 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, ओके। और उन्हें मिलने वाली कुल राशि 1200 रुपया और उनको 1200 रुपया मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की राशि ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो पैसा दिया गया वो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बनाते हैं, एकदम इजी तरीका से बनाएंगे, ठीक है। क्षमता दिया है 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, एक सेकंड थोड़ा और ऊपर कर देते हैं हल्का सा, नहीं जगह नहीं बचा, ठीक है। अब करते हैं, यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी, यहाँ लिख देते हैं सी, ओके, ठीक है। क्षमता कितना दिया? 2 3 और ए का 4 दिया है, ठीक है। क्या करता है? ए सी अल्टरनेट काम करता है और बी जो है 10 दिन कंटिन्यू करता है इंटू 10, और ए सी क्या करता है? अल्टरनेट काम करता है, यानी 5 दिन क्या होगा, ठीक है। एक दिन करता है, एक दिन छोड़ देता है, ठीक है। अब इंटू करते 5 दूनी 10 और इसका कितना आया? बी कितना 10 दिन तक काम किया था ना, हाँ, तो 10 दिया 30, ओके। ये 5 4 20, ठीक है। 2 3 4 था, ठीक है। ए सी 5 दिन अल्टरनेट काम करता है, 5 दिन करता है, ठीक है। और ये 1/10 है, 10 है, बी 10 दिन कंटिन्यू काम करता है, ठीक है। यानी 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 5 4 20, 0 0 कट गया। रेशियो में है तो काट देते भाई। तो ए का 1 निकला, बी का 3 निकला और सी का 2 निकला, ठीक है। इजी है। अब हमको सबका पैसा निकालना, किसको कितना कितना रुपया दिया गया। हम ए का निकालेंगे पहले, तो क्या करते हैं? 1 × 1200 बटा रेशियो जो रहता है तीनों को जोड़ के नीचे लिखते हैं, कितना आ गया?
2 3 5 और एक 6 हो गया, यानी 6 दूनी 12, इधर 200 था, यानी ए को 200 रुपये मिलता है। ठीक है, ए को कितना मिलता है? 200 रुपये मिलता है। ठीक है, अब हम बी का निकालते हैं, बी का कितना मिलेगा वही करेंगे, 12/6 गुने बी का कितना था रेशियो 3 था, यानी 3 का 3, 3 दूना 6, बी को 600 मिलेगा। ठीक है, सी को कितना मिलेगा वैसे ही करेंगे, 12/6, सी का वैल्यू कितना था 2 था। ठीक है, यानी 2 दूनी 4, यानी ए को 200 मिलता है, बी को 600 मिलता है और सी को 400 मिलता है। इजी था। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हिंदी में बता रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि ए बी सी की क्षमता 2 5 3 के अनुपात में है। उसके बाद क्या बोलता है, एक साथ कार्य करते हुए वे 9 दिन में एक कार्य को करते हैं। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को 40% कितना दिन में पूरा करेगा? सी अकेला उस कार्य को 40 दिन में कितना करेगा? ये है सेम वैसा ही है जो पहला वाला क्वेश्चन बताए थे, एकदम इजी तरीका से बताएंगे। ठीक है, यही बनाते हैं। ए बी सी का क्षमता दे चुका है। ठीक है, कितना दिया है? 2 + 5 + 3 दिया है। 9 दिन ये लोग कंटिन्यू काम करते हैं। ठीक है, दिया हुआ यहाँ पे 9 दिन में एक कार्य को करते हैं, यानी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 9 दिन तक करते हैं। ठीक है, ये क्षमता दिया हुआ है, तीनों 9 दिन तक करते हैं। तो कितना हो गया? 5 3 10, 5 3 8 + 2 10, 10 × 9 कितना हो गया? 90, यानी टोटल वर्क मेरा 90 निकल गया। ठीक है, टोटल वर्क मेरा 90 निकल गया। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट 40% डेट टास्क, मतलब जो ये काम है सी अकेला 40% कितना दिन में करेगा ये बोला है। तो सी का बोला है तो 90 बट्टा सी बोला है, तो सी को नीचे में लिखेंगे। सी का कितना वैल्यू था? 3 था। ठीक है, सी का वैल्यू कितना था? 3 था। ओके, गुने 40%, 40/90, 100, 40/100। ठीक है, 0 0 कट गया। ओके, 3 3 9, यानी 4 3 12, 12 दिन में सी जो है 40% उस काम का 40% भाग करेगा। ठीक है, 12 दिन में करेगा। आपका 12 डेज कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इतना दिया हुआ है। व्हेन वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट वर्क 27 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी सी कंप्लीट 4/9। अरे वही क्वेश्चन है। ठीक है, गलती से हो गया था। देखिए, 2 पाइप ए बी सी कैन फिल एम्प्टी 10 आवर्स एंड 14 आवर्स। ए बी जो है किसी खाली टंकी को 10 घंटा में भर सकता है और एक को 40 घंटा में भर सकता है। ठीक है, ये बोला है यदि दोनों पंपों को खोल दिया जाए तो टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 20 मिनट ज्यादा समय लगता है। यदि टैंक भर गया है तो अकेले रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? अकेले रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो ये इजी तरीका से बताते हैं। ठीक है, वैसे ही बनाएंगे। यहाँ लिख देते ए, यहाँ लिख देते बी। ए जो है एक टंकी को 1/10 घंटे में भर सकता है, तो 1/10। ठीक है, बी जो है किसी टंकी को 1/40 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी एक खाली टंकी को 10 और 40 घंटे भर सकता है। दोनों भर रहा तो प्लस, खाली करता तो माइनस। ठीक है, तो 1/40 लिख दिए। अब 10 और 40 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई? 40 आएगा। ठीक है, 40 को 10 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा? 10 के 40 और 4 जो आया ऊपर में इंटू कर देंगे, यानी 4 आ गया। ए का क्षमता 4 आ गया, तो बी का क्षमता कितना आएगा? 1 आएगा। 40 से 40 डिवाइड देंगे तो 1, अब 1 को ऊपर से इंटू करेंगे तो 1। ठीक है, ए और बी का क्षमता कितना आ गया? ए का 4, बी का 1। ठीक है, अब क्या करता है दोनों, ध्यान से देखिएगा। 5/40 काटते हैं, कट रहा है। 5 का 5, 5 40, 1/8 आ गया। ठीक है, 1/8 आ गया। अब यहाँ क्या बोलता है कि खोल दिया जाता है टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 20 मिनट अधिक समय लगता है। 1 घंटा 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो मिनट को हम क्या करेंगे? आवर में तोड़ेंगे। ठीक है, मिनट को हम क्या करेंगे? आवर में करेंगे। ठीक है, तो इधर 8 आवर आया था और उधर 1, यानी कितना? 9 घंटा लग जाता है टोटल। 8 और 1 कितना हो गया? 9 घंटा। 20 मिनट जो था, तो 20 मिनट को आवर में करेंगे तो क्या होगा? 20/60 होगा। 0 0 कट गया। ठीक है, 2 का 2, 2 3 6। ठीक है, सॉरी यार, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6,
यानी कितना हो गया 9 होल 1/3, यानी 9 का 9 18 होती है 27, 27 से 28, 28 बटा कितना आ गया 3 आ गया, 28 बटा कितना आ गया 3 आ गया, 28 बटा कितना आ गया 3 आ गया। ओके, अब देखिए क्या करना है, हमको क्या बोला था, तो अकेला रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, अकेला रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अकेला रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 1/8 आया था, ठीक है, 1/8 मिटा देते हैं, 1/8 माइनस 3/28 होगा। ठीक है, ये उधर पलट जाता है, सबको पता है 28/3 है, जब वो इक्वल टू के बाहर जाएगा तो 3/28 हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लेकर बनाए थे 1/8 करके, फिर जब इसका करेक्ट आंसर आता तो क्या होता है, ऊपर पलट जाता है, 8 ऊपर चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ जब हमको रिसाव का निकालना है खाली टंकी का, तो क्या करेंगे, 1/8 जो आया था समय माइनस जो लास्ट में जो निकला हुआ है, ठीक है, उससे माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, देखिए 1/8 माइनस -3/28 हो जाएगा। ओके, अब 8 और 28 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 का 16 24 4 32 40 8 41 7 56 56 आएगा। ठीक है, 28 का 28 28 दूनी 56। ठीक है, 8 का 16 आती है 24 4 32 40 8 41 8 7 56 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। ओके, और ये कितना बार में आएगा, 8 का 16 24 32 40 7 56। ठीक है, 28 दूनी 56, 8 का 16 2 4 4 5 56, 28 दूनी 56 और 3 दूना 6, यानी 1/6, यानी 56 घंटे में पूरी क्या बोलता, तो अकेला रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, 56 घंटा लगेगा। ठीक है, 56 घंटा लगेगा। ओके, 56 घंटा लगेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति वाली एक कार कुछ दूरी तय करने पर 8 घंटे का समय लेती है। ठीक है, यदि समान दूरी 7/1/2 7 होल 1/2 आवर तय करने हो तो गति कितनी वृद्धि होनी चाहिए, कितना बढ़ानी चाहिए। ठीक है, गति में कितना बढ़ानी चाहिए। ठीक है, ये बोला है, तो एकदम इजी तरीका से ये भी बताएंगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए यहाँ मेरा क्या दिया है, किलोमीटर दिया हुआ और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सम डिस्टेंस क्या बोलता है, आवर दिया हुआ, इतना लगता है यदि दूरी समान हो, यदि समान दूरी हो। ठीक है, सेम डिस्टेंस, पहले हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो गया 8 6 48 480 हो गया। डिस्टेंस निकल गया। यहाँ क्या बोला था, यदि समान दूरी हो, सेम डिस्टेंस हो, तो इतना तय करनी हो तो गति कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तय करनी हो। टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, 7 आवर 1/2 आवर दिया हुआ है। ठीक है, 7 आवर 1/2 आवर दिया है। तो 7 का 7 14 14 15 15 बना 2 हो गया, डिवाइडेड 15/2 हो गया ना, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ 15/2 होगा तो क्या होगा, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। बस इतना ही करना था। ठीक है, अब काटते हैं, 15 15 15 30 15 45। ठीक है, 15 से 45। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 5 6 के 30, यानी 36 दूनी कितना हो गया, 6 का 12 3 का 6 6 1 सेकेंड यार, 6 का 12 का 2 15 15 45। ठीक है, 45 3 15 का 15 15 दूनी 30, सॉरी 32 होगा। ठीक है, 32 गुने 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 64 हो गया। ठीक है, 64 हो गया, 64 हो गया। हमसे क्या बोला था, गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले वाला स्पीड क्या था, 60 किलोमीटर था, तो 64 माइनस 60 कर देंगे, तब कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर वृद्धि करनी होगी। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर वृद्धि करनी होगी। इजी है। ठीक है, ये सब ट्रिक से बनाने का, ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला समझ में आ जाएगा।
बोलता है कि एक मोटर कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी दूरी को तय करने में 8 घंटा का समय लेती है। मोटर कार चालक को अपनी गति कितनी कम करनी चाहिए, वहां क्या बोला था, गति को कितनी बढ़ानी चाहिए, यहाँ क्या बोला था, गति को कितनी कम करनी चाहिए। ठीक है, कि वह उसी दूरी को तय करने में, मतलब सेम डिस्टेंस को तय करने में 12 घंटे का समय लेता है। सेम वैसा ही एकदम इजी तरीका से बनेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिस्टेंस पहले निकालेंगे। हमको दिया है स्पीड, दिया है टाइम, दिया तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी 6 का 6, 8 छो के क्या हो गया, 72 हो गया। 8 छो के क्या हो गया, 8 छो के 48, सॉरी 72 नहीं, 8 छो के 48 हो गया। ठीक है, 480 हो गया, 8 का 16 24 42 8 छो के 48, 480 डिस्टेंस निकल गया। फिर क्या बोलता, मोटर चालक को अपनी गति कितनी कम करनी चाहिए कि वह उसी दूरी में, मतलब डिस्टेंस वही दूरी में इतना घंटे में समय पूरा कर लेगा। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया, हमको स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है, यानी 480 बटा 12, 480 बटा 12, 12 चौके 48, यानी 40 आ गया। स्पीड कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना कम करना चाहिए भाई, तो जो पहले वाला जो ये था स्पीड यह था किलोमीटर पर आवर में 60 में से 40 जाएगा तो क्या होगा, 20 किलोमीटर पर आवर उसको कम करना होगा। ठीक है ना, तब 12 घंटे का समय लेगा। ठीक है, उसी डिस्टेंस को तय करने में 20 किलोमीटर पर आवर को कम करेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 60 में से 40 जाएगा, जो पहले वाला जो स्पीड किलोमीटर पर आवर में था उसको नए वाले से माइनस कर देंगे। ठीक है, जो माइनस करके आंसर आएगा वही होगा। एकदम इजी तरीका है ये सब। फिर देखिए, ट्रेन में एक आदमी ने नोटिस किया कि वह गिन सकता है 1 मिनट में 21 बिजली पोल को। ठीक है, यदि उन्हें 50 मीटर की दूरी के रूप में जाना जाता है, यानी जो पोल है 50 मीटर का दूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछा जाता था एमपीएस में, अब पता नहीं। तो ट्रेन किस गति की यात्रा करेगी। ठीक है, तो ट्रेन किस गति से यात्रा करेगी ये बोला। ठीक है, तो ट्रेन किस गति से यात्रा करेगी, तो मान के चलिए 21 इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें गैप क्या होगा, एक एक गैप होगा, यानी एक कम हो जाएगा। मान के चलिए 5 इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो इसमें गैप कितना हो रहा है, 1 2 3 4 को गैप हो रहा है। हमको यहाँ क्या बोला, नंबर ऑफ गैप काउंट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ गैप उसका काउंट करना है। तो 21 में से 1 घटा दीजिए, 20 होगा। 20 से गैप होगा ना, 21 पोल में से कितना गैप होगा, 20 होगा। तो 20 पोल गुने 50 मीटर, तो कितना हो गया, 5 का 5 5 10, यानी 1000 मीटर हो गया। 1000 मीटर हो गया। ओके, 1000 मीटर हो गया। अब मीटर में है तो हमको क्या करना होगा, उसको सेकेंड में बदलना होगा। 1 मिनट में इतना पोल गिनता है, तो 1000 बटा क्या हो जाएगा, 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 60 करते हैं। हो गया, सेकेंड में हो गया। ठीक है, 1000 बटा 60 आ गया, 1000 बटा 60 आ गया, यहाँ लिख देते हैं, इजी रहेगा। 1000 बटा 60 सेकेंड में करेंगे ना, तो यहाँ मीटर था, यहाँ सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, हमको आंसर किस में लाना है, किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो किलोमीटर पर आवर को लाने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो 18 बटा 5 करते हैं। ठीक है, इंटू 18 बटा 5 करते हैं, छोटा से बोला मैं। ठीक है, 18 बटा 5, अब काटिए, 0 0 कट गया। ठीक है, 5 का 5 5 10, यानी 20 आ गया इधर, 6 का 12 6 18, यानी 3 का 3 3 2 6, 60 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन पाइप ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है। तो टंकी शेष भाग को कितने समय में भरेगा, टंकी शेष भाग को कितने समय में भरेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम इजी तरीका से बताएंगे। ठीक है, देखिए बनाते हैं। छह घंटा 8 घंटा में भर सकता है। ठीक है, 3 को पाइप है, ए बी सी। क्या बोलता है, लेकिन पाइप ए जो है 3 घंटा बाद बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को शेष जो मतलब बचा हुआ जो है वो कितने घंटे में भर सकेगा, शेष पूछ दिया। ठीक है, टैंक का शेष भाग जो बचा हुआ भाग है वो कितने घंटे में भरेगा। ठीक है, ए बी सी लिख दिए। ओके, बटा 6 लिख देते हैं, बटा 8 लिख देते हैं, अभी 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, बटा 12 लिख देते हैं। ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है, एगो जो है खाली कर रहा है। तो खाली करने वाला हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सबको पता है। ए को 3 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो 3 यहाँ लिख देंगे। एकदम सिंपल ट्रिक्स बता रहे। ठीक है,
बाकी शेष भाग को कितना घंटा भरेगा, तो शेष भाग बी और सी भरेगा भाई, भरेगा ना बी और सी। तो 3 + x कितना घंटा भरेगा ये पता नहीं, और ये लेकर भरेगा, ठीक है 3 घंटा। 3 घंटा तक चला था ना, बी सी चला होगा, ठीक है, ए चला था, बी चला था, सी भी चलेगा। 3 + इसमें भी x, इसका भी पता नहीं, ओके x ले लिया। अब हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, 12 का 5 24 12 36 12 44 12 25 60, 12 का 12 24 24 लेते हैं, ठीक है, 12 का 12 12 दूनी 24 लेते हैं, 8 का 16 आती है 24 आ रहा है, 6 का 12 6 6 4 24 आ रहा है, 24 सब में आ रहा है, ठीक है एलसीएम। तो 6 का 12 6 18 6 4 24 4 आ रहा है, 4 12, यहाँ 12 लिख दिए, ओके, प्लस 8 का 16 आती है 24, 24 को 8 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, ऊपर में इंटू कर देंगे तो क्या होगा 3 3 9 प्लस 3x हो जाएगा, ओके ओके, ठीक है समझ में आ गया। माइनस फिर 24 को 12 से डिवाइड, 12 दूनी 24, ऊपर में इंटू करेंगे 3 करने 6, ठीक है, प्लस 2x हो जाएगा, ओके। अब ये जो 24 है वो उधर चला जाएगा, इक्वल टू के बाहर में चला जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको प्लस करते हैं, 12 + 9, 12 9 कितना होता है 12 13 14 15 16 17 21, 21 होता है, 21 में और -6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15 + 3x में से 2x जाएगा तो क्या होगा x हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 15 उधर चल जाएगा तो 24 में से 15 जाएगा तो क्या होगा भाई 9 आएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 9 है, ठीक है, x इक्वल टू 9। 9 घंटा में बी सी शेष भाग को भरेगा, ठीक है, 9 घंटा ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक आदमी को कुछ दूरी चलने और वापस अपने स्थान पर जाने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। वह दोनों तरफ से 7 घंटे 45 मिनट में चल सकता है। दोनों तरफ से उसके द्वारा लिया गया समय क्या है, एकदम ट्रिक से बताएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक आदमी कुछ दूरी चलने और वापस अपने स्थान पे आने में 6 घंटा 15 है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 6:15 है, गुने 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस 7:45 कर देंगे, ठीक है, बस यही करना था। तो आपका 6 दूनी 12, 12 घंटा, 15 दूनी 45 आ जाएगा, माइनस 7 घंटा 45 मिनट, अरे 15 नहीं है यार, 6:15 है, 6:15 है ना, तो 15 दूनी 30, 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 12:30, ठीक है। तो हम 1 आवर उधर दे देंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो 90 में से 45 जाएगा तो 45 बचेगा, ठीक है, और इधर 11 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 4 होगा, यानी 4:45 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पाइप X एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और पाइप Y 18 घंटा में टैंक को खाली कर सकता है, भर रहा है खाली कर रहा है। दोनों पाइप को सुबह 8 बजे खोला जाता है और कुछ समय बाद Y को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और टैंक उसी दिन रात 10 नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन लग रहा है गलत है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, हम कर दे रहे हैं, इंग्लिश में देख ले रहे हैं, ठीक है, हिंदी में लगता है गलत हो गया। बोलता पाइप ए कैन फिल टैंक 12 घंटा में, ठीक है, 12 घंटा में एक टंकी को भर सकता है, बी खाली कर सकता है 18 घंटा में। बोथ पाइप्स आर ओपन, 8 बजे खोला जाता है, ठीक है, फिर कुछ देर बाद बी को बंद कर दिया जाता है और 9 बजे फुल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि पाइप बी को कब बंद किया गया था, ये पूछा था, तो बहुत ईजी है, ठीक है, 8:09 था, ठीक है, 8:09, हम यहाँ पर गलती किए थे, ठीक है, 10 लिख दिए थे, ओके, 12-18 हिंदी में भी सही है, 12-18, यहाँ 10 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है, तो हम बनाते हैं। x इधर y है, x जो है एक टंकी को 1/12 घंटा में भर सकता है, y एक टंकी को 1/18 घंटा में भर सकता है, एक भर रहा था खाली कर रहा था, माइनस 18 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई 36 आएगा ना, 36, 12 जो 36, 18 का 18 36, 12 का 24 12 36, माइनस 18 दूनी 36, यानी 1 कितना आ गया, सॉरी यहाँ गलत हम कर दिए, ठीक है। क्या बोल रहा था कि देखिए ध्यान से देखिए, जो क्या बोलता है, एक 8 बजे क्या कर दिया, खोल दिया गया था और 9 बजे बंद कर दिया गया था, तो 8:09 तक कितना घंटा आया, तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 घंटा आया, ठीक है, 14 घंटा आया। तो क्या बोला था कि जो y था, y जो था क्या किया था, y क्या करता था, बंद हो गया था, पर कब बंद हुआ था ये पता नहीं, कब बंद हुआ था ये पता नहीं, ठीक है, कब बंद हुआ था ये पता नहीं, और ये कितना घंटा तक चला था,
यहाँ दिया होगा, अरे बहुत दिक्कत हो रहा है। बी क्वेश्चन में बहुत गलत हुआ, यहाँ एक्स वहाँ बी। अच्छा, एक्स और बी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, एक्स और बी से कोई मतलब नहीं, हम बस बना रहे हो वैसा बनाइएगा, ठीक है, ध्यान से बनाइएगा। y को क्या कर दिया जाता, बंद कर दिया जाता, ठीक है। हम एलसीएम लिए तो कितना आया था, 36 आया था, ठीक है। 1/12 माइनस 1/18, एलसीएम लिए तो कितना आया था, 36 आया था। 12 का 5 और 12 तो ये 36, 3 इंटू 14 आवर्स, ठीक है। बी कब बंद कर दिया गया, बी को बंद कर दिया गया था, कब बंद किया गया था ये पता नहीं, पर जो ए था ये 14 घंटा तक चला था, ठीक है। एक्स जो था 14 घंटा तक चला था। 8 बजे से 9 बजे के बीच में कितना घंटा हुआ, 14 घंटा हुआ ना। तो 14 तिया बाद में गुना कीजिएगा, माइनस 18 दूनी 36, सीधा 2x हो जाएगा, ठीक है। 100 कब बंद कर दिया गया था, कब बंद किया गया था ये पता नहीं, ठीक है। और ये कितना देर तक चला था, 14 घंटा तक चला था, इंटू यहाँ पर खाली था, बस समझ जाइएगा, इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। तो 14 तिया कितना हो गया, 14 तिया 42 हो गया। 36 को उधर हम ले जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू के बाहर, तो 42 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, 42 में से 36 जाएगा तो क्या होगा, 3 होगा, यानी x इक्वल 42 में से 36 जाएगा तो 6 होगा, 2x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अब 3 में हम क्या करेंगे, वो जो 8 घंटा था जो चालू किया गया था प्लस कर देंगे, ठीक है। 8 बजे जो चालू हुआ था ना नल को, तो उसको हम प्लस कर देंगे 3 के साथ, ठीक है। तो 8 3 कितना हो गया, 11 आवर्स इसका आंसर आएगा, ठीक है, 11 आवर्स आंसर आएगा, इजी है, ठीक है। तो दिक्कत हो गया क्वेश्चन में। ये देखिए क्या बोलता है, एक पंसारी के पास 1600, देखिए एक पंसारी के पास 1600 किलोग्राम गेहूं है, ठीक है। उसने इसका 1/20% लाभ पर बेचा, शेष को 12% लाभ पर बेचा, कुल उसको 17% का लाभ हुआ। तो 20% लाभ वाला कितना गेहूं को बेचा, ठीक है, कितना किलो में गेहूं को बेचा, ठीक है। ये पूछा, बहुत इजी तरीका से बताएंगे, ठीक है। तो बनाते हैं, देखिए इसमें एलिगेशन मेथड लिखा है, एक छोटा है उससे एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, मतलब आप समझिए एलिगेशन मेथड लगेगा, ठीक है। टोटल में जो दिया हुआ है उससे एक छोटा होना चाहिए एक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कितना लाभ हुआ उसको, कुल 17% का लाभ हुआ, ठीक है। तो हम 17 को बीच में लिख देंगे। पहला भाग को 20% लाभ पर बेचा, 20 इधर लिख देंगे। दूसरा भाग को कितना परसेंट, 12% लाभ पर बेचा। अब एलिगेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है, यानी 20 से 17 जाएगा तो कितना होगा, 3, 17 से 12 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। एक का कितना आ गया, 5, और दूसरा भाग का आ गया 3। हमसे पूछा 20% वाला लाभ जो है कितना किलोग्राम गेहूं को बेचा, ठीक है, ये पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 20% वाला कौन सा होगा, 5 आएगा, 20 के बगल में कौन सा है, 5 है, तो 5 गुने 1600 किलोग्राम गेहूं था, ठीक है, बटा जो रेशियो में आता है वो दोनों को नीचे करके प्लस कर देते हैं। 5 में कितना हो गया, 8 हो गया, ओके, 8 का 8 16, यानी 5 दूनी 10 किलोग्राम में बेचा, ठीक है। 20% लाभ पर कितना गेहूं को बेचा, तो 10, 5 का 5 10, यानी 1000, ठीक है, 1000 है, यहाँ 2 गो जीरो है, ठीक है, 2 गो जीरो है, 8 का 8 16, ठीक है। 1000 किलोग्राम को बेचा, ठीक है, 1000 किलोग्राम गेहूं को बेचा, ये होगा आंसर, ठीक है। अब बी पूछता तो हम क्या करते, बी में क्या करते, तो बी में कर देते 3 का 3 600 किलोग्राम गेहूं को बेचा, ठीक है, यदि 12% वाला पूछता तो। नेक्स्ट, एक ट्रेडर 22, अरे इंग्लिश में फिर से, एक व्यापारी ने 30 रुपया प्रति किलो के भाव से ज्वार खरीदा, 20% अनाज बर्बाद हो जाता है, वह शेष अनाज को बेचने की योजना बना रहा है ताकि उसे कुल लाभ 40% हो। उसे अनाज किस कीमत पर रुपए में बेचना चाहिए, एकदम ट्रिकी बताएंगे, ठीक है। कितना का फायदा हो रहा है उसको, कितना कमाने का सोच रहा है, 40% फायदा कमाने का सोच रहा है, तो 140 गुने किस पे, 30 पर केजी पे, ₹30 पर केजी पे, और कितना का उसका अनाज वेस्ट हुआ, 20%, यानी 80% बचा, ठीक है, 80, ओके। अब हम काटते हैं, 0 0 कट गया, 20% ग्रेन उसका बर्बाद हुआ, ठीक है, 20% ग्रेन बर्बाद हुआ, ठीक है। बनाते भाई, अब काटते हैं, 2 चौके 8, 2 सते 14, ठीक है, यानी 7 तिया 21, यानी 210 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, यानी 4 पचे 20, 1 0, 4 का 4 4 दूनी 8, ठीक है, 2,
यानी 4 5 20 यानी 52.5 आंसर आएगा। ठीक है, सी वाला। ठीक है, इजी तरीका था। नेक्स्ट देखिए, ये अल्टर क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम अल्टर क्वेश्चन, इसको बनाना होगा। हम बता रहे, ट्रिकी से बताएंगे, इसको समझ जाइएगा। ट्रिकी से नहीं, पूरा 1 पेज 2 पेज का है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। ठीक है, यदि वह उस वस्तु को 60% कम कीमत पर खरीदता और उसे 90 रुपया कम पर बेचता, 90 रुपया कम पे बेचता, तो उसे 50% का लाभ होता। लगात मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए ऐसे हम सीपी लिखेंगे। इधर बनाने का बस यही एक तरीका इसका ही है। सीपी लिखेंगे, इधर एसपी लिखेंगे। ओके, सीपी उधर लिखेंगे, इधर एसपी लिखेंगे। ठीक, सीपी को हम 100 मानेंगे। अब क्या बोलता है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120 रुपए में बेचा। ठीक है, 20% लाभ, 100 सीपी था। ठीक है, तो कितना 20% लाभ पर बेचा, 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है यदि वह उस वस्तु को 60% कम कीमत पे खरीदता है, यानी सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, कार्य मूल्य पे 60% कम पे खरीदता, तो उसका 40 का क्या होता, फायदा होता। ठीक है, तो 60 माइनस करेंगे, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, 40। ओके, 60% कम कीमत पे खरीदता, यानी 40 गुने 100/100 यानी 40 आया। ठीक है, ओके, और उसे 90 रुपया कम पर बेचता, यानी इस पे बेचता 90 रुपया कम पे। ठीक है, 90 रुपया कम पे बेचता। ठीक है, इस पे एसपी के पे। उसके बाद क्या बोलता है, तो उसे 50% का लाभ होता। किस पे, सीपी पे ही होता, यानी 40% पे ही होता 50% का लाभ। तो 50% का लाभ होता, यानी 150। ठीक है, 100 था यानी 150, 40 पे। ठीक है, डिवाइड दिए तो कितना होगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, यानी सीपी कितना आ गया, 60 आ गया। एसपी कितना है, 120 है। एसपी 120 है, तो प्रॉफिट इसको कितना होता है, प्रॉफिट इसको 60 होता है। प्रॉफिट इसको 60 होता है। हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। एसपी तो दिया हुआ है, ये सब इनिशियल था ऊपर वाला। ठीक है, जो 90 था ये आपका फाइनल है। ठीक है, ये आपका फाइनल है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी इंटू 100 बटा जो प्रॉफिट आया उसको, जो अभी प्रॉफिट आया 60 आया ना, अल्टर है बनाने का, ये तरीका अजीब है। ठीक है, यानी 90 गुने 100/60। ठीक है, 0 0 कट गया, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 5 10, यानी आपका 150 करेक्ट आंसर आएगा, 150। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखिए वैसा ही क्वेश्चन है। इधर सीपी, इधर एसपी। 100 मानेंगे सीपी को, 50% एबव कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। ठीक है, सीपी पे बेचता है, यानी एसपी का कितना हो गया, 150 हो गया। अब क्या बोलता है, ही हैड बाउट 5% लेस देन व्हाट ही पेड फॉर इट, मतलब 5% कम पे खरीदता तो वो 2 रुपया कम पे बेचता, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 रुपये कम कर देंगे, इससे 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 आ गया। ठीक है, ओके, ये क्या बोलता है, 10 रुपया फायदा कमाता। ठीक है, इस पे 95 रुपया पे, तो यानी 110/100। ठीक है, 0 0 कट गया, 95 11 कितना होता है, 95 11 आपका होता है 105 है यार, यहाँ सॉरी 150 लिख दिए। 95 11 होता है आपका 104.5 होता है। 95 11 कितना होता है, इतना होता है 1045, और जो 10 था ऊपर मिल जाएगा तो 104.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, यानी 0.5 होगा। प्रॉफिट 0.5 हो गया। ठीक है, सीपी का फॉर्मूला क्या रहता है, तो सीपी का फॉर्मूला रहता है, यहाँ दूसरा फॉर्मूला लग रहा है हमको, अजीब खराब लग रहा है। सीपी का फॉर्मूला आता है एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या 100 प्रॉफिट 0.5 है, बस इसी को उतार दे रहे। कितना में कम पे बेचता, 2 रुपया, तो 2 इंटू 100/0.5 नीचे होगा। ठीक है, पॉइंट को हटाइए तो 0 यहाँ बैठा दीजिए, यानी 1000 हो गया। ठीक है, सब भूल जाइए। अब 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4, 400 आपका करेक्ट आंसर है। हम यहाँ ऑप्शन गलती लिख दिए थे। ठीक है, 200 की जगह 400। ठीक है, 400 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ए मर्चेंट बाय 25 लीटर मिल्क डेली एट द रेट ऑफ
एक मर्चेंट है जो 25 लीटर दूध खरीदता है ₹12 पर लीटर के हिसाब से, उसमें से 5 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है, और 10.40 पर लीटर पे बेच देता है, ठीक है। एकदम इजी तरीका से बनाएंगे। पहले सीपी निकालते हैं। सीपी इक्वल टू 25 इंटू 25 लीटर ₹12 पर लीटर से लेता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 25 12 से कितना हो गया, 300 हो गया। ओके, 300 हो गया। उसमें से 5 लीटर क्या मिलता है, पानी मिला देता है, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 गुणने, और कितना बेच देता है, 10.40 रुपए में बेच देता है। तो कितना हो गया, इसको करके 312.0 हो गया, ठीक है। ओके ओके हो गया। हमको क्या बोला है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट निकालने बोल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो 312.0 से 300 जाएगा तो क्या होगा, 12 बटा सीपी को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं, 300 गुने 100, 0 कट गया, 3 4 12, यानी आपका 4% प्रॉफिट होता है उसको। बस यही था, आज के लिए इतना ही।